वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने हेल्थ असेसमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था, असेसमेंट ऑफ नोज, माउथ एंड थ्रोट का। उसमें हमने एक दो पार्ट में उसके असेसमेंट की बात की थी। आज हम माउथ एंड थ्रोट के असेसमेंट की बात करेंगे कि माउथ और थ्रोट को किस तरीके से असेस किया जाता है। सबसे पहले अगर हम माउथ की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप माउथ की असेसमेंट करेंगे तो सबसे पहले आप पेशेंट के लिप्स को देखोगे, ठीक है। असेस इंस्पेक्ट द पेशेंट्स लिप्स, फिर नोटिंग एनी लंप और सरफेस एबनॉर्मेलिटीज। लंप यानी कि आप उसके ऊपर देखोगे कोई दाने से कोई मसला, कोई मास, कोई इस तरह का सरफेस में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह देन यूजिंग अ टंग ब्लेड और अ ब्राइट लाइट इंस्पेक्ट द माउथ। फिर हम कोई टंग ब्लेड लेते हैं। टंग ब्लेड जो है वो जैसे एक चीज होती है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये जो है ना, ये इस तरह की चीजें होती हैं, इसको कहते हैं टंग ब्लेड। तो हम यूज करते हैं किसके लिए, जब हम माउथ इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो इससे हम मुंह खुलवाते हैं, ठीक है। या फिर आप देख सकते हैं कि कोई ऑर्गन जैसे जबान को सप्रेस करना पड़ता है या फिर इस तरह का कोई दूसरा हमने काम करना पड़ता है, तो उसमें जो है वो ये जैसे आप देख रहे हो ना, तो ये टंग ब्लेड हम यूज करते हैं ताकि हमें जो चीज हमने देखनी होती है उसमें आसानी हो, ठीक है। तो इसी तरह का हम ये चीजें यूज करते हैं। अच्छा, फिर टंग ब्लेड के बाद जैसे कि आप इसमें ब्राइट लाइट, वो जाहिर है आप लाइट यूज करोगे ताकि आपको चीजें प्रॉपरली नजर आए। हैव द पेशेंट ओपन हिज माउथ देन प्लेस टंग ब्लेड ऑन द टॉप ऑफ द टंग। वही बात कि आपने मरीज को जो है उसका जो है मुंह ओपन करवाना है और उसके टंग के ऊपर आपने वो टंग ब्लेड रखना है। जब आप टंग ब्लेड रखोगे तो फिर आपको चीजें वाज़ेह नजर आएगी, ठीक है। फिर उसमें आपने क्या करना है, ऑब्जर्व द जिंजिवा। जिंजिवा या गम्स यानी कि जो मसोड़े होते हैं, ठीक है, वो गम्स, ठीक है, दोनों का एक ही नाम है। तो उनको आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, कहीं 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 उसमें जो है पस जमा हो जाता है कि ऐसी चीजें ना हो। इसी तरह आप दांत इंस्पेक्ट द टीथ, ठीक है, नोट देयर नंबर, कंडीशन एंड वेदर दे आर मिसिंग और क्राउडेड। मतलब उसमें हम देखेंगे ना दांत के सारे ठीक है, कहीं दांत टूटे हुए नहीं है, या अगर टूटे हुए हैं तो वो किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जबान को खराब कर रहे हैं या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको खराब कर रहे हैं। उसका नंबर यानी कि तादाद कितनी है, एक जगह पे अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पे वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम नोट करेंगे। इसी तरह इफ़ द पेशेंट इज़ वियरिंग डेंचर्स और आस्क हिम टू रिमूव देम सो यू कैन इंस्पेक्ट द गम्स अंडरनीथ। डेंचर्स वो होते हैं ना, जैसे कि जो नकली दांत वगैरह होते हैं जो अक्सर ओल्ड एज के लोगों में लगा देते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होता है ना, जो जो लोग मतलब ओल्ड एज के लोगों में लगाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि कुछ मरीजों ने ये लगाए होते हैं, तो अगर हम उनके माउथ असेसमेंट करेंगे तो हम उनसे ये चीज़ें रिमूव करवाएंगे ताकि हम प्रॉपरली वो सारी चीज़ें जो है वो देख सकें और उनका जो है प्रॉपरली मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है। ताकि वो उसके नीचे जो गम्स है, जो अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो, कोई मसला हो तो उसको हम देख सकें। फिर हम जो है वो टंग को इंस्पेक्ट करते हैं और ओरोफेरिंक्स यानी अंदर की तरफ जो माउथ होता है, ठीक है, ओरल कैविटी या फेरेंक्स की तरफ, उसको हम देखते हैं। अच्छा, टंग को कैसे वो करोगे, आस्क द पेशेंट टू रेज द टिप ऑफ द टंग एंड टच हर प्लेट डायरेक्टली। मतलब ये कि हम उसके ऊपर की तरफ जो टंग है, ठीक है, उसका टंग ऊपर की तरफ करवाते हैं और नीचे जो टंग के नीचे का एरिया होता है उसको देखते हैं, ठीक है। इसी तरह इंस्पेक्ट द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग एंड फ्लोर ऑफ द माउथ। जो वेंट्रल सरफेस होता है, जैसे एक फ्रंटल होता है एक वेंट्रल होता है। वेंट्रल जो जबान के नीचे वाला हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा है ना, जबान के नीचे का जो हिस्सा होता है इसको हम देखते हैं। इसी तरह जो उसके नीचे मतलब माउथ का जो फ्लोर होता है उसको देखते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, रेप अ पीस ऑफ गॉज अराउंड द टिप ऑफ द टंग एंड मूव द टंग first to one side and then the other side to inspect lateral borders। हम एक पट्टी या फिर एक गॉस पीस लेते हैं ना, जैसे कि आप देखते हो, और उससे जो है टंग को पकड़ते हैं और एक साइड से और दूसरी साइड से देखते हैं। अब इसके देखने का मकसद क्या होता है कि आप जो है ये देखोगे कि टंग के दोनों जो हिस्से होते हैं यानी जो बॉर्डर्स होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो, उसमें कोई मसला ना हो, ठीक है, और उसमें कोई खराबी, कोई जख्म, कोई मतलब खराश या फिर इस तरह का कोई
लीजन कोई निशान ना हो, ठीक है। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो वो हमने नोट करना होता है, फिर उसका मैनेजमेंट करना होता है। अब नॉर्मली जैसे लिप्स है ना, तो लिप्स आपको किस तरीके से नजर आएंगे। लिप्स शुड बी पिंक, मॉइस्ट, सिमेट्रिकल एंड विदाउट एनी लीजन। लिप्स जो है उनका कलर पिंक होता है, थोड़े से मॉइस्ट होते हैं, यानी कि नमी होती है उसमें, दोनों एक ही शेप के होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, ठीक है। और उसमें कोई लीजन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं को जो डार्क कलर के लोग होते हैं ना, जैसे इसमें दे में हैव अ ब्लूइश ह्यू और फ्लेक्ट पिगमेंटेशन इन डार्क स्किन पीपल। जैसे कि कुछ लोग जिनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो जब आप उनके लिप्स को देखोगे तो लिप्स के ऊपर आपको ऐसे ब्लूइश कलर के पिगमेंट्स नज़र आएंगे, जो उनके लिए नॉर्मल है, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपने ऐसी चीज़ें देखी तो फिर आप उनका इलाज शुरू कर दो। डार्क कलर के लोगों में ये चीज़ें नॉर्मल होती है, ठीक है। अच्छा, ओरल म्यूकोजा वो होता है ना, जैसे आप माउथ के अंदर की जो लेयर्स होती हैं उसको कहते हैं। ये भी पिंक होते हैं, स्मूथ होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, और इसमें कोई जख्म वगैरह नहीं होता, और स्पेशली कोई बदबू भी यहाँ से नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे पिंक नहीं है, उसका कलर चेंज हुआ है, ठीक है, उसमें कोई जख्म है, उससे बदबू आ रही है, या उसमें कोई ऐसी लीजन्स है, तो उससे हम जो है वो पता लगाते हैं। इसी तरह जिंजिवा जो है, जिसको हम कहते हैं गम्स, ठीक है, तो गम्स भी पिंक कलर के होते हैं, स्मूथ होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, और उसके आपको बॉर्डर्स बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे। आपको पता चलेगा कि दोनों, यानी कि जो दांतों के बीच में होते हैं ना, तो बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है। अब वो कभी बाहर नहीं आएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा रेड नहीं होंगे, और इन्फ्लेम्ड नहीं होंगे, नॉर्मल, मतलब उसमें स्वेलिंग नहीं होगी, कोई ज़ख्म नहीं होगा, कोई पस वगैरह जमा नहीं हुआ होगा। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर वो मतलब नोट करने की काबिल होती है। इसी तरह अगर हम ओरोफेरिंक्स की बात करें, तो ओरोफेरिंक्स यानी कि ज़बान या फिर मुंह के अंदर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट द पेशेंट्स ओरोफेरिंग बाय आस्किंग हिम टू ओपन हिज माउथ यू व्हाइल यू शाइन पिन लाइट। वही बात कि जब आप उसका ओरोफेरिंक्स देखोगे तो उसका मुंह जो है ओपन करवाना पड़ेगा, और फिर मैं मतलब उसके जो पिन लाइट होती हैं, यानी जो लाइट है, वो आप उसके माउथ के ऊपर जो है वो थ्रो करोगे, तो आपको अंदर जो तालू और जो पैलेट होगा वो सब कुछ नजर आएगा, ठीक है। शायद आपको वो टंग प्लेट की जो हमने बात की वो आप उसमें इंसर्ट करो, तो उसके लिए हम चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो जब हम वो इंसर्ट करते हैं तो जबान उससे कुछ करते हैं नीचे की तरफ, और इसी तरीके से जो है वो ऑर्गन प्रॉपरली नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे लिखा है प्लेस द टंग ब्लेड स्लाइटली ऑफ द सेंटर अवॉइड एलिसिटिंग अ गेग रिफ्लेक्स। यानी जब आप वो यूज कर रहे होते ना, तो बिल्कुल आपने, यानी कि जबान के बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाना वो ब्लेड लेकर, ठीक है। आपने बीच बीच में से कहीं उसको जो है वो मतलब दबाना है, जैसे यहाँ से दबाना है, बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाना, क्योंकि जब लास्ट तक आप जाते हो ना, तो गेग रिफ्लेक्स होता है। गेग रिफ्लेक्स यानी जैसे बंदे के उल्टी जैसे आती है ना, तो वो चीज़ ना हो, इसीलिए आप जो है वो बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाएंगे, यहाँ बीच बीच में से आप जबान को सप्रेस करेंगे। कभी कभी हम ये करते हैं कि गेग रिफ्लेक्स मालूम करने के लिए हम ये करते हैं, मतलब हम जा रहे हैं कि मरीज को गेग रिफ्लेक्स आ रहा है, यानी वो उल्टी टाइप आ रही होती है, ठीक है, या हम अगर वो चीज़ चेक करते हैं या करना चाह रहे होते हैं, तो फिर हम यहाँ पे वो प्रेस करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप जबान या माउथ की इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो आप इतना अंदर की तरफ नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्व फॉर मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड यूवेला। जब आप ये करेंगे तो उसमें यूवेला जो है वो मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। नोट लंप, लीजन, अल्सर और एडिमा ऑफ द लिप्स और टंग। और इसी तरह की अगर कोई एडिमा है, जख्म है, अल्सर है लिप्स पर या टंग के ऊपर, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे नोट करना होता है। अच्छा, फिर जो है फाइनली असेस द टंग्स गेग रिफ्लेक्स बाय जेंटली टचिंग द बेक ऑफ द फेरिंक्स। वो जो गेग रिफ्लेक्स का मैंने बताया कि अगर उसको आप मालूम करना चाहते हैं तो आप जो है वो ये जबान के बिल्कुल लास्ट पे थोड़ा सा टच करेंगे ना, तो मरीज को वो आएगा। जैसे अगर आप करना चाहते हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं। जब आप अपने जबान के बिल्कुल लास्ट पॉइंट को अंदर की तरफ टच करेंगे ना, तो आपका एक उल्टी टाइप आएगी, और उसको कहते हैं गेग रिफ्लेक्स, ठीक है। अच्छा, विद अ वाइट कॉटन, उसमें जो है आप मतलब वाइट कॉटन से वो कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह टंग जो है, टंग का नॉर्मल वो क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर कि टंग जो है वो मिड लाइन में, यानी कि बीच में होनी चाहिए, मॉइस्ट, पिंक एंड फ्री फ्रॉम लीजन। ये तो वही पुरानी बात है, ठीक है। अच्छा, इट शुड हैव अ स्मूथ पोस्टीरियर सरफेस, यानी इसके पीछे का जो तरफ है वो बिल्कुल
स्मूथ यानी कि बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है, और स्लाइटली रफ एंटीरियर सरफेस, लेकिन आगे का जो हिस्सा होता है ऊपर का वो थोड़ा सा क्या होता है, रफ होता है, मतलब जैसे ऊपर से जबान बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, नीचे से स्मूथ होती है, ये इसके लिए नॉर्मल है, ठीक है। अगर नीचे से भी फॉर एग्जांपल रफ हो गई तो आपको फिर वो चीज़ नोट करनी होती है और वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इट शुड मूव इजीली इन ऑल डायरेक्शन, जैसे हम अपनी जबान को हर डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। लाई स्ट्रेट टू द फ्रंट एट रेस्ट, और अगर वो रेस्ट में है तो मतलब बिल्कुल आगे की तरफ होगी, लेकिन बंदे के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो अपनी जबान को हर तरफ में मूव करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, ओरोफेरिंक्स और यूवेला जो हमने पहले बात की, ये यूवेला है और इसके पीछे का जो एरिया होता है वो ओरोफेरिंक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये भी पिंक और मॉइस्ट होता है, इसमें भी कोई इन्फ्लेमेशन या एक्सुडेट नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेमेशन यानी कोई स्वेलिंग, कोई इस तरह की सूजन नहीं होनी चाहिए। एक्सुडेट क्या होता है कि जो पस वगैरह होता है या जख्म बनने के बाद जो पीप बनता है ना, तो वो चीज़ें इसमें नहीं होती। मतलब ये मैं आपको जो बता रहा हूँ कि नहीं होनी चाहिए या नहीं होती, तो ये नॉर्मल में बता रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है तो वो आपने नोट करनी होती है और हेल्थ असेसमेंट क्या में जो है मतलब उसका आगे जाके इलाज करना होता है, ठीक है। इसी तरह टॉन्सिल्स, टॉन्सिल में हमने वो लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि टॉन्सिल जो है वो भी पिंक होते हैं विदाउट हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है कि टॉन्सिल्स का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे अक्सर लोगों में जो है वो साइज बड़ा हो जाता है। आप देखते हैं यहाँ पे टॉन्सिल्स है, ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं। अगर ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये जो है इस जगह तक आ जाते हैं, मतलब ये यूवेला तक पहुंच जाते हैं। तो फिर जब कोई बंदा खा रहा होता है कुछ तो उसको फॉलो करने में मुश्किल होती है, ठीक है। ये जो है इस तरीके के होते हैं नॉर्मली। अच्छा, आगे जब आप नेक की जो है वो इंस्पेक्शन करते हैं या नेक की बात करते हैं, तो नेक में जो है वो हमने क्या करना है, ऑब्जर्व द पेशेंट्स नेक, इट शुड बी सिमेट्रिकल ऑन द स्किन, इट शुड बी इंटैक्ट, नॉट एनी स्कार, नो विजिबल पल्सेशन, मासेस, स्वेलिंग, वेनस डिस्टेंशन इन थायराइड ग्लैंड, और वो जो लिखे हुए ना कि जब आप मरीज के नेक को देखोगे तो वो दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, मतलब दोनों साइड से आपको एक जैसी नजर आनी चाहिए, ठीक है। उसमें अगर कोई जख्म है, कोई स्कार है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, अगर है तो नोट करना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नेक में आपको कोई विजिबल पल्स नजर नहीं आता। पल्स का मतलब जैसे धड़कन होती है ना, तो जगह जगह हमें फील होता है, लेकिन अगर वेन ये नेक में यानी आपको फील तो होगा, वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको दूर से नजर आ रहा है कि ऐसे कोई चीज धड़क रही है तो वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। कोई मास यानी कोई स्वेलिंग है, कोई इस तरह का वेन जो है वो बिल्कुल बाहर की तरफ आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं। या फिर अक्सर जो है वो थायराइड ग्लैंड या लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, तो ये मतलब चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू मूव हिज नेक थ्रू द एंटायर रेंज ऑफ मोशन, और मरीज से हम बोलते हैं कि भाई आप अपना नेक जो है ना वो मूव करवाओ इधर उधर, मतलब राइट लेफ्ट और ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं कि देखें। तो इससे हम क्या करते हैं, मरीज का रेंज ऑफ मोशन देखते हैं कि वो किन किन साइड्स पे देख सकता है। अच्छा, फिर आते हैं पेल्पेशन की बात। पेल्पेशन में जो है यहाँ पे आपको जो है ये बताया हुआ है ना, तो पेल्पेशन में आप डिफरेंट चीजें करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेल्पेट द पेशेंट नेक यूजिंग द फिंगर पैड्स एंड ऑफ बोथ हैंड, दोनों हाथों के जो मतलब फिंगर्स होते हैं, ठीक है, उसको यूज करते हुए हम करते हैं। तो इसमें हम क्या, लिम्फ नोड का साइज देखते हैं, उसका शेप, उसकी मोबिलिटी, कंसिस्टेंट है, टेम्परेचर, टेंडरनेस बताया था कि जब अगर उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, और दोनों साइड पे लिम्फ नोड्स देखेंगे कि इक्वल है या नहीं। असल में ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी कि जितना जितना मतलब आप मरीज का असेसमेंट करते हैं तो आपको चीज़ें बेहतर समझ आती है, ठीक है। अच्छा, ये लिम्फ नोड का जो बताया है ना, तो इसमें आपको प्री ऑरिकुलर यानी कि लिम्फ नोड जगह जगह होते हैं हमारे नेक के अंदर ना, तो ये जो आपको बताया है तो उसमें से 3 मोस्ट कॉमन है, जैसे प्री ऑरिकुलर जो कानों के आगे होते हैं, सब मैंडिबुलर जो ये मैंडिबल के नीचे होते हैं, और सुप्रा क्लेविकुलर जो है ये जो क्लेविकल बोन होता है ना, जो जो मतलब जिसको आप ब्यूटी बोन भी कहते हो, या फिर जो शोल्डर की बोन है, ठीक है, इसके ऊपर होता है, इसको कहते हैं सुप्रा क्लेविकुलर। जगह जगह आपको इस तरह के क्या कहते हैं कि डिफरेंट लिम्फ नोड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, वैसे इतने सारे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो जो चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है ना, जैसे कि प्री ऑरिकुलर इन द फ्रंट ऑफ द ईयर्स, ठीक है, कानों के पीछे, पोस्ट ऑरिकुलर कानों के पीछे, ठीक है, एक आगे एक पीछे,
अच्छा, ऑक्सीपिटल जो है वो एट द बेस ऑफ द स्कल, मतलब स्कल जहाँ पे खत्म हो रहा होता है ना वहां पे। इसी तरह टॉन्सिलर जो है वो मैंडिबल के एंगल पे होता है। जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये जो है ना जहाँ पे मैंडिबल का एंगल आ रहा है, ठीक है, तो इस जगह पे जो है वो आपको मिलेगा। तो ये डिफरेंट है, सुपरफिशियल सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल, लेकिन आपको मेनली ये तीन याद रखने के ये कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो आपको बताया मेमोरी बॉडी के, आप जो है वो किसी भी नेक असेसमेंट को याद रखने के लिए आपने क्या एक वर्ड याद रखें, दैट इज स्पेंड, ठीक है। स्पेंड में मतलब आपने स्वेलिंग देखनी है, पीछे पल्सेशंस देखने हैं, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड या लिम्फ देखना है, ठीक है। नेक के अंदर कोई मास हो वो देखना है, और डिस्टेंशन, डिस्टेंशन यानी कोई कोई क्या कहते हैं, कोई आपको बिल्कुल वाज़ेह हो उसमें वेन वगैरह नज़र आ रही हो ना, तो ये मतलब सबका शॉर्टकट है कि आपको एक वर्ड याद रखना है तो उसमें से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, फिर इसी तरह जो है देन palpate द ट्रेकिया व्हिच इज नॉर्मली लोकेटेड मिड लाइन इन द नेक एंड द थायराइड, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम आते हैं ट्रेकिया के ऊपर, जो कि हमारे नेक के बिल्कुल बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसको palpate कैसे करेंगे कि हम अपनी जो उंगली है ये यहाँ पे देखें, अब ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे आपका पाया जाएगा ट्रेकिया। ये जो जगह है यहाँ पे आपका मसल होता है, जो स्टेर्नोमास्टाइड मसल होता है ना, वहां पे पाया जाएगा। इनके बीच में हम एक उंगली रखते हैं और इस साइड पे भी करते हैं, मतलब यही काम इस साइड पे भी करते हैं और इस साइड। तो दोनों का फासला जो है वो सेम होना चाहिए। अगर फासला सेम हो तो ठीक है, फासला सेम नहीं हो तो फिर हमने वो चीज नोट करनी होती है। यहाँ पे लिखा है कि प्लेस योर फिंगर अलोंग वन साइड द ट्रेकिया, assess the distance between the trachea's outer edge and the sternomastoid muscle। मतलब आपने उंगली रखी तो आप इनके बीच में डिस्टेंस को जो है वो देखोगे, ठीक है। फिर यही चीज आप दूसरे साइड पे भी अप्लाई करोगे और दोनों का डिस्टेंस जो है वो कंपेयर करोगे कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस आया था और यहाँ पे कितना है। अगर दोनों ठीक है, सेम है, ठीक है, ठीक है, दे शुड बी द सेम, यानी दोनों का सेम होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम थायराइड की पेल्पेशन की बात करें, ठीक है, तो थायराइड को कैसे पेल्पेट करते हैं। Palpate the thyroid, stand behind the patient and put your hands around his neck। यानी आप पेशेंट के पीछे जाएंगे, पीछे की तरफ उसके खड़े होंगे और अपने हाथ जो है उसके गले के इर्द गिर्द यहाँ पे लगाएं, जैसे ये आप देखते हैं ना, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, आस्क हिम टू swallow as you फील द थायराइड isthmus। जैसे हम कोई चीज निगलते हैं ना, उसको बोलेंगे कि भाई निगलो, पानी देंगे या फिर सलाइवा वगैरह वो निकलता है, तो यहाँ पे आपको कोई चीज ऐसे मूव होती हुई फील होगी यहाँ पे, ठीक है। और वो थायराइड होगा या थायराइड का इस्तेमस होगा, ठीक है। डिस्प्ले द थायराइड टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, पेल्पेटिंग बोथ लोब्स फॉर एनलार्जमेंट। यानी इसके जो लेफ्ट और राइट साइड पे जो थायराइड होंगे तो उसके लोब्स अगर बढ़े हुए हैं, अक्सर जैसे ग्वाइटर होता है ना, तो वो बढ़ जाता है। नॉर्मली वो हमें तो नजर आ जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी उसमें स्वेलिंग होती है, तो हमने उसको फील करना होता है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, नोड्यूल्स है, कोई टेंडरनेस है, कोई इस तरह का आपको एक अलग फीलिंग आ रही है उसमें नॉर्मल, ठीक है। तो वो आपने जो है वो नोट करना होता है। इसी तरह lowering the patient's chin slightly and turning toward the side you palpating help रिलैक्स द मसल एंड मे फैसिलिटेट असेसमेंट। जिसे मरीज को हम बोलते हैं कि आप अपनी चिन जो है वो नीचे की तरफ करें थोड़ी सी, ठीक है, और फिर उसको साइड पे देखने को बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो थायराइड होता है और चीजें होती हैं उसको इजीली असेस हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं जो पेपर पे लिखा हुआ है, जैसे आपको अगर लगे कि थायराइड जो है वो इनलार्ज है, तो उसके क्या तरीका होता है कि आप लिखेंगे थायराइड फाउंड टू बी इनलार्ज ऑन पेल्पेशन, ठीक है। जैसे कि वो थायराइड इनलार्ज हो गया है, आपने उसमें ब्रूट हर्ट, ब्रूट जो है एक आवाज होती है ना, डिफरेंट साउंड्स होते हैं, तो उसमें आपने जैसे वो देख लिया, ठीक है। ऑस्कल्टेशन भी करते हैं। ऑस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं कि मरीज के, ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे डिफरेंट आवाजें हम सुनते हैं ना, तो आवाजें सुनने के लिए आप स्टेथोस्कोप यूज करेंगे। और आवाज सुनने के लिए यानी अदर देन हार्ट अगर आप सुनते हैं ना, तो आप वो स्टेथोस्कोप का बेल यूज करते हैं। एक उसका डायफ्राम होता है, उसका बेल होता है ना, तो डायफ्राम के पीछे का जो एरिया होता है वो कहलाता है बेल, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको चलो दिखा देता हूँ ये, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप का जो बेल होगा, चले आ, अगर इसका वो आएगा, हाँ पिक्चर आएगी ना, देखें,
ये जो होता है ना, ये आप जब स्टेथोस्कोप को देखते हो तो इसमें 2 एरिया होते हैं आवाज़ सुनने के लिए। एक तो इसका ये एरिया है ना, जो नीचे का बड़ा एरिया होता है, उसको कहते हैं डायफ्राम, और जो इसके पीछे का एरिया होता है इसको कहते हैं बेल। ठीक है? तो जब हम बॉडी का कोई दूसरा यानी हार्ट को, जो हार्ट के ऊपर लगाते हैं तो ये लगाते हैं ना, वो तो अलग बात है। लेकिन जब आप बॉडी में किसी दूसरे ऑर्गन का साउंड सुनना चाह रहे होते हो तो फिर हम ये बेल से सुनते हैं। ठीक है? तो ये लगाते हैं फिर उस जगह पे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप, यानी आप जब उसका, यानी आपने नेक में यहाँ पे जो है स्टेथोस्कोप लगाया तो आप उसका बेल जो है वो यहाँ पे रखोगे। ठीक है? और लेसन टू द कैरोटिड आर्टरीज, यहाँ पे आर्टरीज जारी होती है ऊपर ब्रेन की तरफ ना, उसको कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज। उसमें हम एक साउंड सुनते हैं, मतलब उसमें जो ब्लड फ्लो जा रहा होता है ना, तो उसकी आवाज आ रही होती है। आस्क द पेशेंट टू होल्ड हिज ब्रेथ व्हाइल यू लिसन, prevent breath sounds from interfering with the sound of the circulation। इसमें ये होता है कि जब आप ये आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं तो मरीज को हम बोलते हैं कि आप अपनी सांस को रोकें, क्योंकि सांस लेने की भी उसमें आवाज़ आ रही होगी तो आप कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए हम उसकी सांस रुकवाते हैं ताकि ब्लड की आवाज़ बिल्कुल साफ आए। ठीक है? तो उसमें अगर कोई ब्रूट्स ब्रूट्स मतलब एक नॉर्मल साउंड होता है, ठीक है, या फिर इस तरह की चीज़ें होती है, तो उसमें जो है हमें पता चलता है कि भाई ब्लड फ्लो ठीक नहीं है। If you detect an enlarged thyroid during palpation, also auscultate the thyroid area। अगर आपको लगे कि भाई इस बंदे का थायराइड स्वेल हो गया है तो फिर आप थायराइड को भी अस्कल्टेट कर सकते हो, और इसमें भी आपको ऐसे रश साउंड जैसे हवा चल रही होती ना, इसी तरह की आवाज आपको नजर आएगी। और अगर इसी तरह की आवाज आपको नजर नजर नहीं सॉरी सुनाई दी, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि बंदे का हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट यानी उसका थायराइड जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, वो हाइपरथायरायडिज्म में जा सकता है, उससे हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं। हाइपरथायरायडिज्म एक अलग केस है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ माउथ एंड नेक। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एबनॉर्मेलिटीज डिस्कस करेंगे, नोज की, माउथ की और नेक की। ठीक है? सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।